तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मेमेल का पास देखा जाता है। उसमें उसका भाई बहन एक ट्री के नीचे वो लोग सो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मेमेल का हेयर बैंड, वो बैंड जो टूट चुका होता है और वो बैंड कैसे टूटा होता है नहीं दिखाया जाता। और पास्ट याद करके वो बोलती है भाई, और वहीं पे सेका आ जाता है। सेका को देखकर एक खंजर निकालती है तो सेका बोलता है फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। मिमिया बोलती है अभी तो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी तुम मुझसे बात करोगे? फिर सेका बोलता है क्योंकि मुझे पता चल गया था तुम मुझे जान से नहीं मारने वाली थी। फिर मेबेल बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाली थी, मैं सिर्फ तुम्हें इतना मारना चाहती थी, तुम्हारा 2 हाथ और 2 पाँव को तोड़ना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारा हाथ पाँव तोड़ देता फिर तुम खुद को हील कर सकते थे। सेक बोलता है किसको पता, ऐसे बोलूँ तो मैं कर सकता हूँ हील। फिर मेबेल बोलती है कल फाइट कंपटीशन में तुम पार्ट नहीं ले सकते, तुम नहीं आओगे तो मैं जीत जाऊंगी। फिर सेका कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गई। फिर मिमिया बोलती है मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है मैं हारूंगी, मेरे पास बहुत ताकत है जिससे मैं लड़ सकती हूँ तुमसे, और उसकी वजह से तुम मर भी सकते हो। मैं नहीं चाहती तुम मर जाओ, इसलिए मैं हार मान जाओ। कल के कंपटीशन में तुम मत आना, तुम यहाँ अम्मू के लिए आई हो, तुम्हारा काम है सबको दिखाना कि तुम एक असली हीरो हो, तुम्हें सिर्फ कंपटीशन जीतना है और कुछ नहीं, क्योंकि तुम जीत गई तो सारे डिमांड तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। फिर मिमिया बोलती है तुम सब जानते हो। फिर सेगा बोलता है हाँ फिर भी और एक चीज है जिसके लिए तुम कल के कंपटीशन में जीतना चाहते हो, अगर तुम वो बात मुझे बोल दो हो सकता है मैं हार मान जाऊँ। फिर मिबेल बताने लगती है तुमने एक चीज गलत बोला, मैं मरना चाहती हूँ कायल के हाथों से, जिससे हर डिमोन को लगे हीरो मर गया। ये बात सुन के सेगा सोचता है तो कायल को भी यहाँ भेजा गया है। फिर मिबेल बोलती है The Merchants Association. जहाँ से कायल आया है। Association. स्लेव बच्चों को लेते हैं, ट्रेनिंग देके हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। मुझे और कायल को सेम जगह से ट्रेनिंग मिला है। फिर सेका सोचता है अब समझ आया मेबेल क्यों इस तरह लड़ सकती है। फिर मेबेल बोलती है टूर्नामेंट के जरिए डिमन देख रहे हैं कायल एक परफेक्ट मसरी है या नहीं। ये सुन के सेका बोलता है टेस्ट कर रहे हैं मतलब। फिर मेबेल बोलती है वो लोग मसरनी बनाने के लिए किसी इंसान के दिमाग में जादू करते हैं जिससे कि सारी याददाश्त भूल जाता है, फिर सिर्फ वो एक रोबोट होता है, फिर उसको जो बोलोगे वही वो करेगा। Association. लोगों ने 4 बच्चे को सिलेक्ट किया था, वो 4 बच्चे एक साथ ट्रेनिंग करते थे, कोई एक मसरनी बनेगा। वो 4 बच्चों के अंदर कोई एक बच्चा बाकी 3 को मार दे वही मसरनी बनेगा। मैं भी मारने वाली थी मगर मुझको नहीं मारा, मुझको बेच दिया। ये सुन के सेगा बोलता है इसका मतलब कायल बाकी दोनों को मार दिया। सेगा मेबेल को बोलता है तुम कंपटीशन में फाइनल इसलिए जाना चाहते हो कायल तुम्हें मार सके, मुझे एकेडमी टेस्ट हीरो इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस कायल को फाइनल में मारना है, क्योंकि उन 4 बच्चों के अंदर मेरा भाई भी था और कायल ने मेरे भाई को मारा है। फिर सेगा बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, असल में कायल ही तुम्हारा भाई है। मैंने ठीक कहा ना, असली में तुम्हारा बाल रेड कलर है ही नहीं, कलर किया है, और तुम्हारा आँखें भी कायल के जैसा है, कायल ही तुम्हारा भाई है ना। फिर मेबेल बोलती है तो तुम पहले से सब कुछ जानते थे, कायल के सर्जरी के पहले कायल ने मुझे बोला था कभी मैं बुरा मान जाऊँ तो मुझको तुम मार देना, वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता, वो कभी भी मासूम बच्चों को नहीं मार सकता। अगर मेरे भाई के अंदर थोड़ी भी अच्छा ही है तो मैं उसको बचाना चाहता हूँ। फिर सेका उसको बोलता है तुम्हें लगता है तुम उसको हरा सकते हो। फिर मेबेल बोलती है पता नहीं, मेरे अलावा कौन करेगा ये सब, मेरी किस्मत में मारा जाना ही लिखा है, मैं जो भी करूँ Association. वो लोग मुझे मार डालेंगे, मरने से पहले मैं अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर सेका बोलता है मैं समझ गया मैं क्या करूंगा, कायल को फाइनल में मैं हराऊंगा। फिर मेबेल बोलती है क्यों? फिर सेका बोलता है क्योंकि तुम ऐसे मर नहीं सकती। फिर मेबेल बोलती है तुम कुछ भी नहीं जानते, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं एक हीरो भी नहीं हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आखिर में मैं कर भी कर सकती हूँ। फिर सेका उसको बोलता है एकेडमी में वापस चले जाओ। फिर मेबेल बोलती है एकेडमी मुझे ये नहीं करने देगी। फिर सेका उसको बोलता है चिंता मत करो, मेरे होते हुए किसका है तुमको इंतजार, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर मेबेल बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सेगा बोलता है मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई भी चाहेगा तुम मर जाओ, कायल भी चाहेगा तुम इस सबसे फ्री हो जाओ। ये सुन के मेबेल स्माइल करती है और सेगा को बोलता है थैंक्स, मैं तब भी कल मैं मेरी पूरी ताकत से तुम्हें हराऊंगी। फिर सेगा बोलता है तो ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी मेरे पास तुमसे ज्यादा ताकत है। फिर मेबेल बोलती है ठीक है, फिर वहाँ से चली जाती है। फिर विकी बाहर आके सोचती है इस जन्म में भी सेका सबको हेल्प करता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं सेका और मेबेल की फाइट स्टार्ट हो गया है। सेका मेबेल को बोलती है तो ये है तुम्हारा हथियार, इस हथियार की वजह से तुम बहुत ताकतवर हो गई हो। फिर मेबेल बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? फिर सेका बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ देखना है तुम कितनी ताकतवर हो। फिर हम देखते हैं इस मैच को देखने के लिए सब आते हैं। मेबेल ने पहले अटैक किया था पीछे से, फिर सेका हथियार से बच जाता है। सेका जिस पत्थर पे खड़ा था ऊपर उठ जाता है। मेबेल पत्थर को काट के सेका को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मेबेल का हथियार सेका को लग जाता है। फिर हम देखते हैं वो एक कागज था। फिर सेका नीचे आ जाता है और सोचता है मेबेल ग्रेविटी मैजिक की यूज कर रही है, इसलिए वो इसका हथियार इतनी इजी से यूज कर रही है। फिर सेका हमला करता है, मेबेल अपने हथियार को घुमाने लगती है और बच जाती है। फिर ये देख के सेका बोलता है वाओ। फिर मेबेल नीचे आकर सेका के ऊपर अटैक करने लगती है। फिर सेका एक शील्ड बना के अपने आप को बचा लेता है। फिर
फिर सेका एक मंत्र पढ़ता है, वाइन बाइन मंत्र का इस्तेमाल करता है, तुम मुझको ये मंत्र से नहीं रोक सकते। मेबेल ये बात बोलती ही फिर वो मंत्र को तोड़ देती है। फिर सेका के पास जाके सेका के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी उसका हथियार बहुत भारी हो जाता है। फिर सेका बोलता है मैंने मेरी जादू से इसको 1000 गुना ज्यादा भारी कर दिया है, अब तुम तुम्हारा हथियार को नहीं उठा सकती। फिर सेका एक मंत्र पढ़ता है, मरकरी वाइन बाइन मंत्र पढ़ता है। फिर वो चीज मेबेल को टाइट करके पकड़ रखती है। फिर सेका बोलता है ये चीज मरकरी से बनी है। अब तो हार मान ले। फिर मेबेल बोलती है नहीं हार मानेगा। फिर सेका मेबेल का हथियार को ऊपर उठा के गले पे रख देता है। ये देख के मेबेल बहुत डर जाती है और फिर हम देखते हैं बैटल ग्राउंड में सीधी बज जाती है। फिर रेफरी बोलता है तो इस मैच का विजेता हुआ सेका। सेका फाइनल में जाके अब कायल से लड़ेगा। फिर सेका बैटल ग्राउंड से जाने के टाइम मेबेल को बोलती है तुम कायल को मुझ पर छोड़ दो। ये सुन के मेबेल सोचती है सेका सच में तुम्हारे पास बहुत ताकत है। फिर हम देखते हैं इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच होने वाला है, सेका लैम्ब्रो वर्सेस कायल। सेका कायल को बोलने लगता है सॉरी मेबेल नहीं लड़ सकती तुमसे, इसलिए मैं आया हूँ। फिर कायल बोलता है ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये तो प्लान नहीं हुआ था, क्या वो जिंदा है या तुमने उसको मार डाला? फिर सेका बोलता है हाँ वो जिंदा है, अच्छी बात है, तुम्हें मारने के बाद मैं उसे भी मार दूंगी। फिर सेका उसको बोलता है वो तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हमारे ग्रुप पे तीसरी नंबर, क्योंकि दोनों को तो मैंने मार दिया, अब मेबेल की बारी, मेरी क्यूट बहन, अब मैं क्या करूँ, मुझे ऑर्डर मिले हैं उसको मारने के लिए। फिर सेका उसको बोलता है तुम पहले ऐसे नहीं थे, इस बात को तुम भूल गए। फिर कायल बोलता है सेका को इसमें तेरा क्या, माई फैमिली इशू माई फैमिली इशू, नन ऑफ योर फैमिली इशू। फिर सेका बोलता है तुम्हारे पास एक ही तो बहन है, तुम उसे भी मार दोगे, उल्टा तुम्हें सबसे उसको बचाना चाहिए, अच्छे से ख्याल रखना चाहिए तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। इस मैच को हारने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर मेबेल से सॉरी बोलना। फिर कायल बोलता है तुम्हें क्यों लगता है मैं हार जाऊंगा? फिर रेफरी बोलता है अब हम मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर रेफरी बोलने के बाद कायल अपने आंख से शैतानी शक्ति बाहर लाने वाला था, किंतु तभी सेका एक मंत्र बोलता है जिससे बैटल ग्राउंड में एक रेड कलर का बादल आ जाता है। फिर कोई भी उस मैच को और कोई भी मैच को नहीं देख सकता था। फिर सेका एक मंत्र पढ़ता है गोस्ट लाइट, वो मैजिक कायल को लगता है, फिर भी कुछ नहीं होता क्योंकि उस समय कायल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रहा था। फिर सेका बोलता है अच्छा अब तुम इससे कैसे बचोगे? मरकरी वाइन बाइन मंत्र पढ़ता है। फिर सेका कायल को बोलता है मुझे लगता है तुम हार गए। फिर कायल अपना पावर का यूज करके सेका का मंत्र को तोड़ देता है। फिर कायल सेका के ऊपर हमला करता है। फिर सेका पहले के जैसे शील बना के बच जाता है। फिर कायल फिर से आगे बढ़ने लगता है। फिर सेका कायल के सामने उशूरी डीमन को बुलाता है। फिर उशूरी कायल को देखता है तुझे मैं मार डालूंगा। फिर कायल उसके ऊपर अपना जादू यूज करता है, उशूरी को कुछ नहीं होता है। फिर सेका कायल को बोलता है अब तो हार मान जाओ। फिर उशूरी कायल पे हमला करता है। फिर कायल बहुत दूर जाके गिरता है और इसका सेकंड पार्ट बाद में अपलोड कर दूंगा। Shut up already. Hot like